हेलो परिंदे, कैसे हैं आप लोग? और कहाँ तक पढ़ रहे थे? कहाँ तक आप लोगों ने उड़ान भरी है? बताओ, जल्दी बताओ। इसका मतलब आपने कल क्या पढ़ा था? कल आपने पढ़ा था लिंग निर्धारण यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन। इसके पहले के लेक्चर में आपने पढ़ा था लिंग निर्धारण सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे यकीन है कि आप लोग नोट्स बना रहे होंगे। जितने भी लड़के नोट्स बना रहे हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हमसे गुड मॉर्निंग कर लीजिए। डेली बताना ना पड़े गुड मॉर्निंग के लिए। हमको ये बताओ कि सेक्स डिटर्मिनेशन जब हम पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे हम जब मधुमक्खियों का लिंग निर्धारण बताए थे तो वहाँ पे एक चीज़ बताना भूल गए थे, और वो चीज़ ये थे कि मधुमक्खी में जब ड्रोन रानी मधुमक्खी के साथ लिख लीजिएगा, वहाँ पे एक टॉपिक छूट गया था। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे गुणसूत्रों में विकार के बारे में। ठीक है, यानी कि मानव में आनुवांशिक रोग के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो देखो वहाँ का जो पुराना टॉपिक छूटा है उसमें लिखना है कि निषेचन के बाद ड्रोन की मौत हो जाती है। यानी कि जब जो ड्रोन होता है जब रानी मधुमक्खी से मिल के आता है ना तो मर जाता है, निषेचन के दौरान उसकी मौत हो जाती है। ठीक है, तो आप लिखेंगे उसी के नीचे, पहले लिख लीजिए आप लोग उसका चित्र बनाए होंगे ड्रोन का। ठीक है, मतलब रानी मधुमक्खी और ड्रोन का। इसके बाद आप लोग वो लिखे होंगे, चित्र नहीं, किरण आरेख। उसके बाद आप लोग लिखे होंगे निषेचन के बाद, नीचे लिखिए कि निषेचन के बाद ड्रोन की मौत हो जाती है। नरमक्खी, जो नरमक्खी या ड्रोन अपने जीवन काल में केवल एक बार जनन करता है और जनन के दौरान नरमक्खी की मौत हो जाती है। इतना लिख लीजिए। अगर तुमको कहीं भी ड्रोन पड़ा मिले ना मरा तो समझ लेना कि वो रानी मधुमक्खी से मिलकर आया है। ठीक है, ठीक है ना। चलो क्या करते हैं हम लोग, इंक डाल लेते हैं मार्कर में, फिर पढ़ते हैं गुणसूत्रों। क्या पढ़ना है हम लोगों को? गुणसूत्रों के विकार, है ना। मानव में आनुवांशिक रोग पढ़ने, जेनेटिक डिसऑर्डर इन ह्यूमंस। ठीक है, थोड़ा सा गुणसूत्रों में विकार हम लोगों समझते हैं ना। ये एकादि सूत्र क्या है, एकल सूत्रता क्या है ना, इसको समझते हैं थोड़ा सा पहले। गुणसूत्रों में विकार, विकार का मतलब क्या होता है? रोग। ठीक है, किसमें रोग? गुणसूत्रों में रोग। किसमें रोग बेटा? गुणसूत्रों में विकार। और विकार को हम लोग बोलते हैं रोग। यानी कि जब क्रोमोसोम में कोई डिफेक्ट आ जाएगा, ये देखो ये क्रोमोसोम है, अब इस क्रोमोसोम में किसी भी प्रकार का डिफेक्ट कहीं पर आ गया, ये देखो ये डिफेक्ट है। इतना डिफेक्ट अगर आ गया तो पूरे शरीर का जो निर्माण होगा ना वो अलग तरीके से हो जाएगा, बिल्कुल अलग तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब देखो हमें पता है कि मनुष्य में जो गुणसूत्र होते हैं कितने होते हैं, फिर से बताया था 46 होते हैं। आपसे क्वेश्चन ये है कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र है, बताइए मटर में और गन्ने में कितने गुणसूत्र होते हैं? इसके पहले के लेक्चर में मैंने कंप्लीट करवाया था, और जिसने अभी तक सारे लेक्चर नहीं देखे ना, पार्ट बाय पार्ट चैनल पर अपलोड है, चैनल पर प्लेलिस्ट भी, वहां पर जाकर देख लो। ठीक है, मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। इसमें से होते हैं कुछ अलिंग गुणसूत्र, क्या होते हैं? अलिंग गुणसूत्र, और कुछ होते हैं लिंग गुणसूत्र। अलिंग गुणसूत्र कितने होते हैं? अलिंग गुणसूत्र होते हैं 22 जोड़े, यानी कि 44 गुणसूत्र। क्या होते हैं? 44 गुणसूत्र अलिंग गुणसूत्र होते हैं, और एक जोड़े यानी कि 2 गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, 2 गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होते हैं। अब इन्हीं गुणसूत्रों में विकार आएगा, या तो ये 44 गुणसूत्र में या फिर ये 2 गुणसूत्र में विकार आएगा। 2 गुणसूत्र कुछ डिफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, कुछ डिफेक्ट हो जाएंगे। अगर ये डिफेक्ट हो जाएंगे, सही से काम नहीं करेंगे। ठीक है, और जब सोचो ये सही से गुणसूत्र काम ना करे तो क्या हो, कुछ ना कुछ डिसऑर्डर हो जाए, कुछ ना कुछ बीमारी हो जाए। ठीक है, ठीक है। अबे कान नहीं साफ है, साफा तो है, देख लो कान साफा है ना, दर्द कर रहा है इसे कुछ। क्लास लेते समय याद दर्द किया पहली बार, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा क्या भैया? कोई बात नहीं, हम दिखा लेंगे। हमें पता है हम डॉक्टर्स के बीच में ही रहते हैं, बीच में बैठे रहते हैं, दिखा लेंगे कभी भी। चलिए अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले पढ़ सकते हैं कि पर्सनली गुणसूत्र 46 होते हैं। डिफेक्ट होगा तो ये गुणसूत्र हो जाएगा 47, और डिफेक्ट होगा तो ये गुणसूत्र हो जाएगा 45, या फिर हो जाएगा 48।
जब 48 गुणसूत्र होगा तो भैया 48 गुणसूत्र वाला आदमी बनेगा। 46 में तो हमारे जैसे बनेगा, वो सीधा साधा ऐसे किया। सब 47 गुणसूत्र होंगे तो बड़ा वो टेढ़ा मेढ़ा यहाँ वहाँ से बनेगा ना, बनेगा ना, बिल्कुल बनेगा। चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं यहाँ पे कि सबसे पहला वर्ड आता है एकादि सूत्रा या त्रिगुण सूत्रता। हाँ, एकादि सूत्रा या त्रिगुण सूत्रता, एकादि सूत्रता या त्रिगुण सूत्रता। 1 नंबर डालो, इसको लिख लेना। तुम्हारे एनसीईआरटी में है, जितना एनसीईआरटी में उतना ही पढ़ा रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे। क्यों नहीं पढ़ाएंगे? क्योंकि तुम लोग हजम नहीं कर पाओगे। एकादि सूत्रता या त्रिगुण सूत्रता को हम लोग बोलते हैं ट्राइसोमी। ट्राइसोमी। अब गुणसूत्र कैसे होते हैं? गुणसूत्र जोड़े में होते, पता है। ट्राइसोमी मतलब 3 गुणसूत्र, एक बढ़ गया। त्रिगुण सूत्रता, गुणसूत्र जोड़े में होते 2 होते, द्विगुणसूत्रता, 2 गुणसूत्र मतलब 2। एकादि सूत्रता, एकादि, एक आधि मतलब एक गुणसूत्र बढ़ गया। पर्सनली हमारे में गुणसूत्र कितने होते हैं? x गुणसूत्र। अगर इसी x गुणसूत्र में एक गुणसूत्र और बढ़ गया, x हो गया, तो क्या होगा? ये 3 हो जाएगा। और जब एक गुणसूत्र बढ़ेगा तो मानव में जैसे इसमें है 46 गुणसूत्र, एक बढ़ गए तो क्या होगा? 47 गुणसूत्र हो जाएगा। और 47 गुणसूत्र वाले को हम लोग बोलते हैं एकादि सूत्रा हो, एकादि सूत्रता हो गई, मतलब कि एक गुणसूत्र उसके अंदर बढ़ गया। क्या हुआ? एक गुणसूत्र उसके अंदर बढ़ गया, इसलिए उसके अंदर क्या हो गई? एकादि सूत्रता हो गई। ठीक है, एक गुणसूत्र अधिक होता है। एकादि सूत्रता में क्या होता है? एक गुणसूत्र क्या होता है बेटा? एक गुणसूत्र अधिक हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एकादि सूत्रता। ठीक है, चलें, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है नेक्स्ट, इसमें क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, टाउन सिंड्रोम, डनर सिंड्रोम, यही सब पढ़ेंगे। ठीक है, चल आते हैं। अब देखते हैं एकल सूत्रता क्या होता है। एकल सूत्रता, ठीक है, एकल सूत्र जिसको हम लोग बोलते हैं मोनोसोमी। ठीक है, एकल सूत्रता। एकल सूत्रता का मतलब होता है एक गुणसूत्र कम। क्या होता है? एक गुणसूत्र कम। जब एक गुणसूत्र कम होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एकल सूत्रता, यानी कि मोनोसोमी। क्या बोलते हैं? मोनोसोमी। पर्सनली हम लोग देखते हैं कि 2 गुणसूत्र होते हैं x, इसमें से एक गुणसूत्र भैया टूट गया, खो गया, ये वाला गुणसूत्र खो गया, तो ये कितना बनेगा? यक्स बनेगा। 46 गुणसूत्र होने चाहिए, और जब एक गुणसूत्र खो गया तो कितने बचे? 45 गुणसूत्र बचे। जब 45 गुणसूत्र वाला व्यक्ति बनेगा तो वैसे बनेगा, कैसे भी बनेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एकादि सूत्रता। और जब हम आपको क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, ट्राई सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम से पढ़ाएंगे ना, तो आप यही नाम लेंगे, एकादि सूत्रता और एकल सूत्रता। तो आप लोग समझ जाइए, एकादि सूत्रता यानी कि एक गुणसूत्र उसके अंदर बढ़ गया, और एकल सूत्रता यानी कि एक गुणसूत्र उसके अंदर कम हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मिटा देते हैं। मिटा दे बेटा। पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं बताओ? इंजॉयमेंट आ रहा है कि नहीं? लग रहा है ना पढ़ रहे हैं हम लोग? बताओ, लग रहा है ना? लगना भी चाहिए, क्योंकि जब आप एक बड़े फैकल्टी से पढ़ते हो ना, एक अच्छे टीचर से पढ़ते हो, है ना, रॉयल टीचर। कभी तुम लोगों को डायरेक्टर सर से मिलवाएंगे ना, बहुत मस्त आदमी है डायरेक्टर सर, बहुत अच्छे, मतलब एक अपने फील्ड में टॉप के ब्रांड है, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, एज अ कैरियर गाइडेंस। ठीक है, चलिए अब हम लोगों का मेन टॉपिक आता है जेनेटिक डिसऑर्डर इन ह्यूमन। क्या आता है बेटा? जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर इन ह्यूमन। ठीक है, अब देखो, हिंदी से लिख दे इसको, हिंदी से भी लिख दिए रहे हैं। क्या है? मानव में अनुवांशिक रोग। किसमें? मानव में आनुवांशिक रोग। देखो इसकी इंक खत्म हो गई है तो इंक डाल दो यार, तुम लोग इंक डाल दो। ठीक है ना, इंक डाल के रखा करो। हमको हमारे जो क्लास में आते समय है ना, क्लास में आने से पहले तुम लोग इंक विंक डाल के ना पूरा सब कंप्लीट करके रखा करो। ठीक है ना, इतना टाइम नहीं रहता कि हम तुम्हारा वो करेंगे। अब जेनेटिक डिसऑर्डर कैसे होते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर होने से पहले हम लोग एक वर्ड को जानते हैं, जिसको हम लोग पर्सनली जानते हैं सिंड्रोम के नाम से। क्या होता है? सिंड्रोम।
सिंड्रोम लिखो। बताओ सिंड्रोम क्या होता है, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? बताइए। कोई इसमें है ना ज्ञानी टाइप का लड़का हो, पढ़ा हो, बताओ सिंड्रोम क्या होता है? सिंड्रोम क्या होता है बताइए। सिंड्रोम वो होता है ऐसी बीमारी जो गुणसूत्रों में परिवर्तन के द्वारा होती है। ऐसी बीमारी, देखना, ऐसी बीमारी जो गुणसूत्रों में परिवर्तन के द्वारा होता है, सूत्रों में परिवर्तन के द्वारा होती है, उसे सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, ऐसी कोई भी बीमारी होगी जो गुणसूत्रों में परिवर्तन के द्वारा होगी तो उसे क्या बोलेंगे? सिंड्रोम बोलेंगे। इंग्लिश में लिख लो कि इन रेगुलर इन द क्रोमोसोम इन मियोसिस, इन रेगुलर, रेड से लिखते थोड़ा सा, इन रेगुलर इन द क्रोमोसोम, इन रेगुलर इन द क्रोमोसोम इन मियोसिस, इन मियोसिस इज नोन एज सिंड्रोम। चलो इसको भी लिख लो इंग्लिश से। कहते हैं ना इंग्लिश पढ़ना चाहिए, पढ़ो इंग्लिश से। बताओ, पढ़ लिए? चलें आगे हम लोग। अब देखिए सिंड्रोम क्या होती है? बीमारी होती है। ठीक है, क्या होती है? बीमारी होती है जो गुणसूत्रों में कमी के द्वारा होती है, गुणसूत्रों में परिवर्तन के द्वारा होती है। हमको पता है कि गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं लिंग गुणसूत्र, एक होते हैं अलिंग गुणसूत्र। हम दोनों पढ़ेंगे कि लिंग गुणसूत्रों में परिवर्तन के द्वारा कौन सी बीमारी होती है और अलिंग गुणसूत्रों में परिवर्तन के द्वारा कौन सी बीमारी होती है। अब सबसे पहले हेडिंग डालिए लिंग गुणसूत्रों में परिवर्तन द्वारा। सबसे ए नंबर हेडिंग डालिए लिंग गुणसूत्रों में, क्या हेडिंग डालिए? लिंग गुणसूत्रों में परिवर्तन द्वारा। जब लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन होते हैं तो कौन सी बीमारी होती है और उसके लक्षण क्या होते हैं, पहले ये पढ़ लेते हैं। चलिए इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए, पहले ऊपर वाला। लिंग गुणसूत्रों में परिवर्तन के द्वारा क्या होता है कि सबसे पहली इसमें एक बीमारी आती है जिसको हम लोग जानते हैं टर्नर सिंड्रोम के नाम से। हेडिंग डालिए, नंबर 1 पे लिखिए टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम, एक सेकंड ना, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम कहाँ खुल गया भैया? बस 1 मिनट। अब देखिए टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? लिंग गुणसूत्रों में, लिंग गुणसूत्र जो होते हैं उसमें क्या होता है कि एकादि सूत्रता के कारण, एकादि सूत्र नहीं, एकादि सूत्र नहीं बेटा, त्रिगुण सूत्रता के कारण। अब देखो त्रिगुण सूत्रता के कारण क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम होता है। टर्नर सिंड्रोम बीमारी क्या है? त्रिगुण सूत्रता, मतलब कि क्या होता है? एक गुणसूत्र कम हो गया। पर्सनली कितने गुणसूत्र होने चाहिए? 46। त्रिगुण सूत्रता, एक गुणसूत्र कम हुआ तो क्या हुआ? 46 - 1 = 45 गुणसूत्र। अब सोचो हमारे अंदर 46 गुणसूत्र, हम ऐसे हैं जिसके अंदर 45 गुणसूत्र होंगे, वो कैसा होगा? इसके लक्षण क्या होंगे? तो टर्नर सिंड्रोम के जो लक्षण होते हैं उसको देख लीजिए। टर्नर सिंड्रोम के जो लक्षण होते हैं, अब ये एक बात ये भी देख लीजिए, टर्नर सिंड्रोम प्रायः मनुष्यों में होता है, नर में होता है। टर्नर सिंड्रोम ज़्यादातर किस में देखने को मिलता है? नर में। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम ज़्यादातर नर में देखने को मिलता है। लक्षण है इसका पहला कि इसमें शारीरिक विकास घट जाता है। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि शारीरिक विकास घट जाता है। ठीक है, जो शरीर का विकास होता है ना वो घट जाता है। अब जब शारीरिक विकास उसका घटा तो इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है उसकी जनन क्षमता घट जाती है। क्या होती है? जनन क्षमता घट जाती है।
है ना, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी करते समय मतलब ज़्यादा, है ना, ज़्यादा उसके पास एनर्जी नहीं रहती, ज़्यादा क्षमता उसके पास नहीं रहती है, जनन क्षमता कम हो जाती है। इसके बाद बांझपन हो जाता है वो मनुष्य, क्या होता है, बांझपन हो जाता है। और तुम्हें पता होना चाहिए कि लिंग गुणसूत्र में कमी होती है। लिंग गुणसूत्र में कमी होगी तो क्या होगा, उसके जननांग जो होंगे क्या होंगे, जननांग अल्प विकसित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा, जननांग अल्प विकसित हो जाते हैं, मतलब कि कम विकसित होते हैं जननांग। कान दर्द कर रहा है मेरा, बताओ दवाई ववाई है तुम्हारे पास कुछ कान की? चलो कान की दवाई हो तो बता दो। जननांग क्या हो जाएंगे, जननांग आपके अल्प विकसित हो जाएंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत? चलो हाथ खड़ा कर दो, कोई दिक्कत नहीं। टर्नर सिंड्रोम लिख लो। अब हम लोग दूसरे सिंड्रोम के ऊपर चलेंगे। चलिए इसको मिटा दूं मैं, चलिए लिख लीजिए आप लोग, है ना, लिख लिया करो। नोट्स जितनी भी है ना यार, नोट्स बनाते चलो, नोट्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है ना। अब वीडियोस को तुम लोग शेयर नहीं करते हो, मुझे पता है तुम लोग नहीं शेयर करते हो, कब करोगे ये बता दो मुझसे बस, है ना। जिस दिन गुस्सा आ जाऊँगा ना उस दिन तो दिक्कत हो जाएगी तुम लोगों को कुछ कर थोड़ी ना पाऊँगा, है ना। चलिए दूसरा है हमारा, दूसरा है क्लाइनेफेल्टर्स सिंड्रोम। क्या है, क्लाइनेफेल्टर्स सिंड्रोम, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। अब देखो ये क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, ठीक है। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की एकाधिक सूत्रता के कारण होता है। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम जो होता है वो प्रायः किस में होता है, प्रायः नर में होता है। और किसके कारण से होता है, गुणसूत्रों में, क्या होता है, गुणसूत्रों में एकाधिक सूत्रता के कारण, ठीक है। एकाधिक सूत्रता मतलब एक से अधिक गुणसूत्र जुड़ गया। 46 होता था, एक और जुड़ गया, चाचा 47 बना लिया। 46 था, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम जुड़ा, एक और 47 क्रोमोसोम। बताओ 47 क्रोमोसोम असामान्य है कि नहीं? असामान्य कितना होगा, 46। अगर 46 क्रोमोसोम रहेंगे तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब 46 क्रोमोसोम नहीं 47 क्रोमोसोम है तो भैया दिक्कत होगी ही, कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी इसके पास। तो अगर 47 गुणसूत्र किसी में हो जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लाइनेफेल्टर्स सिंड्रोम, ठीक है। मतलब कि 46 गुणसूत्र में एक गुणसूत्र जुड़ जाता है, जैसे कि XX में Y जुड़ गया, क्या बना लिया, XXY, इसको हम लोग बोलते हैं ये क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम है, ठीक है। अब देखो, अब इसके लक्षण क्या होते हैं। अगर ये Y गुणसूत्र पर जुड़ता है, अगर ये Y गुणसूत्र के कारण होता है, अगर ये इस Y गुणसूत्र के कारण हुआ तो क्या बनाएगा, अगर Y गुणसूत्रों के कारण ये होता है तो क्या होता है कि पुरुषों के समान शरीर हो जाता है। क्या होता है कि मादा का पुरुषों के समान शरीर हो जाता है, पुरुषों के समान शरीर हो जाता है। अब देखो सपोज दैट ये मेल है, ये फीमेल है, इसका X क्रोमोसोम इसके साथ मिलने जा रहा था, लेकिन साथ में Y चाचा भी मिलने चला गया, Y का। अब जब ये Y मिलने गए तो XY बन गया। ये जो ये लड़की बनी ना, जो लड़की बन रही है, उसका जो शरीर होगा वो किसकी तरह हो जाएगा, उसका शरीर पुरुषों की तरह हो जाएगा। देखो यही सबसे बड़ी बात है। अब देखो अगर वो X गुणसूत्रों के कारण हो रहा है, अगर X गुणसूत्र मिल रहे हैं, यानी कि XXX गुणसूत्र मिल रहे हैं, तब देखो क्या होता है, तब होता है कि अगर X गुणसूत्र के कारण होता है, लिख लेना कि अगर X गुणसूत्रों के कारण होता है तो क्या होते हैं, जो नर होता है, नर में जो वृषण होते हैं वो अल्प विकसित होते हैं। नर में वृषण अल्प विकसित होते हैं, टेस्टिस अल्प विकसित होते हैं, यानी कि कम विकसित होते हैं। जब टेस्टिस अल्प विकसित नहीं होंगे तो बच्चे पैदा करने में वो असमर्थ होगा, यानी कि बांझपन होगा। इसलिए जो नर होते हैं इसके नर बाध्य होते हैं और उनके स्तन बड़े होते हैं। अगर कोई नर तुमको दिखे, उसके स्तन यानी कि उसके जो दूध होते हैं ना, बड़े बड़े लटकते हुए, समझ आए ना, समझ लेना बेटा वो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम की कमी से है। वास्तव में वो नहीं लटका घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम की कमी से है। लेकिन देखा जाए तो बहुत कम रियर केस में होता है, ठीक है, लेकिन हमें पढ़ना पड़ता है,
क्योंकि आप लोग MBBS बनोगे, बाद में डॉक्टर बनोगे, ठीक है, तब हमारा इलाज करोगे, ठीक है, करोगे ना। चलो अब मैं एक चीज़ ये क्वेश्चन आ रहा है कि स्तन के विकास को क्या बोला जाता है। स्तन के विकास को, जब किसी व्यक्ति का अगर जो स्तन है ना, स्तन अगर विकास कर लिया, सपोज दैट हमरे ऊपर ले लो, किसी को ऊपर जाओ, हमारा जो ये पोर्शन है ना, ये अगर विकास कर लिया और बड़े हो गए ये, तो इस विकास की जो बीमारी होगी उसको बोला जाएगा गाइकोमास्टिया। क्या बोला जाएगा? गाइकोमास्टिया। आपका एक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने करवा दिया, गाइकोमास्टिया बोला जाएगा, ठीक है। क्या बोला जाएगा? गाइकोमास्टिया। लेकिन हमारे ऐसा नहीं बेटा, शरीर बनाई हुई है, जिम विम जाकर शरीर बनाते हैं ना, इसे यूं और यूं तब शरीर बनी है, इसे नहीं बन जाती है। अब देखो, मिटा दे इसको, मिटा देना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम लोग देखते हैं अलिंग गुणसूत्रों द्वारा परिवर्तन क्या है। अलिंग गुणसूत्रों में परिवर्तन द्वारा कौन से सिंड्रोम होते हैं, ठीक है। तो इनको सब चीज़ों को याद रखना, किसमें गुणसूत्र एक ज़्यादा जा रहा है, किसमें कम जा रहा है, इसको तो याद नहीं किया जा सकता, मतलब रटवाया नहीं जा सकता। अपने हिसाब से मैंने समझा दिया, अब तुम लोगों का काम है छोटा सा याद करने। अब देखो है अलिंग गुणसूत्रों में परिवर्तन द्वारा, बी नंबर हेडिंग डालो, लिखो अलिंग गुणसूत्रों द्वारा, नहीं यार, हाँ, अलिंग गुणसूत्रों में परिवर्तन द्वारा। क्या है? अलिंग गुणसूत्रों में, अलिंग गुणसूत्रों में परिवर्तन द्वारा हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि जिसके जो अलिंग गुणसूत्र होते हैं यानी कि ऑटोसोम होते हैं, जब उनमें परिवर्तन होगा तब क्या होगा, तब देखो, तब हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले अलिंग गुणसूत्र में परिवर्तन के द्वारा सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे वो है डाउन सिंड्रोम। क्या है पहला? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ें समझ के याद करते हुए चलना। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि इसमें 21वें जोड़े गुणसूत्र के एकाधिक सूत्रता के कारण होता है, याद रखना, 21वें जोड़े गुणसूत्र के, 21वें जोड़े गुणसूत्र के एकाधिक सूत्रता के कारण होता है, एकाधिक सूत्रता के कारण होता है, ठीक है। जो डाउन सिंड्रोम है वो 21वें जोड़े गुणसूत्र के एकाधिक सूत्रता के कारण होता है, यानी कि 21वें जोड़े गुणसूत्र में एक गुणसूत्र और ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएंगे गुणसूत्र, वो एक बढ़ के 47 गुणसूत्र हो जाएंगे। जब एक गुणसूत्र और ऐड होगा, 46 गुणसूत्र पहले से, तो क्या हो जाएंगे, 47 गुणसूत्र हो जाएंगे, यानी कि असामान्य गुणसूत्र हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें जब ये 21वें जोड़े गुणसूत्र में 46 बढ़ जाता है, 21वें जोड़े गुणसूत्र में एकाधिक सूत्रता, यानी कि 21वां जोड़ा जो गुणसूत्र होगा उसमें एक गुणसूत्र बढ़ जाएगा, खाली 21वें जोड़े में, बाकी सारे गुणसूत्र सेम रहेंगे। 46 वही 23 जोड़े तक गुणसूत्र सारे सेम रहेंगे, मतलब सारे गुणसूत्र सेम रहेंगे। अब इसमें डाउन सिंड्रोम में लक्षण क्या होते हैं, लक्षण है ना, डाउन सिंड्रोम जिसको हो गया उसको पता कैसे पता कैसे चलेगा, तो उनका चेहरा जो होता है वो मंगोलों जैसा हो जाता है, ठीक है। लक्षण में सबसे पहला एक डालिए कि चेहरा मंगोलों जैसा, चेहरा उनका हो जाता है मंगोलों जैसा, मंगोलियन देखिए ना, बिल्कुल गोला गोला, एकदम गोला, है ना, तो चेहरा उनका मंगोलों जैसा हो जाता है। और देखो माथा चौड़ा होता है, गर्दन छोटी होती है, क्या होता है, माथा उनका चौड़ा होता है और गर्दन छोटी होती है, और ये लोग मानसिक रूप से अल्प विकसित होते हैं, मानसिक अल्प विकसित होते हैं, ठीक है, मानसिक रूप से ये अल्प विकसित होते हैं, थोड़ा सा मतलब कम बुद्धिमान टाइप के होते हैं, ठीक है। आप लोगों जैसे बुद्धिमान नहीं होंगे ये लोग, थोड़ा कम बुद्धिमान होंगे, ठीक है, जिनको ये डाउन सिंड्रोम होगा, डाउन्स होता है ये, ठीक है, डाउन सिंड्रोम, ठीक है। अब अगला क्या आता है, इसकी खोज, डाउन सिंड्रोम की जो खोज थी उसको किसने किया था, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसीलिए इसका नाम डाउन सिंड्रोम पड़ा। डाउन सिंड्रोम की खोज किया था बेटा लैंगडोन डाउन ने, किसने, लैंगडोन डाउन ने, ठीक है, याद रखना, लैंगडोन डाउन ने, लैंगडोन डाउन्स ने, लैंगडोन डाउन्स ने इसकी खोज किया था, इसीलिए इसका जो नाम रखा गया वो रखा गया डाउन सिंड्रोम,
क्या रखा गया? डाउन सिंड्रोम। ठीक है, चलें आगे, चलिए आगे देखते हैं। ये है अलिंग गुणसूत्रों में परिवर्तन द्वारा है। ठीक है, अब हमको दो सिंड्रोम और पढ़ना पड़ेगा, इसके बाद आपका आज का जो टॉपिक होगा वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो मिटा दें इसको, चलिए लिख लिए होंगे, चलो लिख लिए होंगे, इसे समझते चलना, इसको याद रखना। डाउन सिंड्रोम में 21वें जोड़े, इसको अभी याद कर लो, हमारे साथ याद कर लो, घर का मौका ना रखना कि घर में हम याद करेंगे। ठीक है, नहीं। दूसरा है आपका एडवर्ड सिंड्रोम के नाम से। क्या है? एडवर्ड सिंड्रोम। ठीक है, देखो एडवर्ड सिंड्रोम क्या होता है। एडवर्ड सिंड्रोम क्या होता है कि जो डाउन सिंड्रोम था उसमें 21वां जोड़ा था, एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है? 18वें जोड़े गुणसूत्र में एकाधी सूत्रता के कारण। किसमें? 18वें जोड़े गुणसूत्र में, 18वें जोड़े गुणसूत्र में, 18वें जोड़े गुणसूत्र में एकाधी सूत्रता के कारण। ठीक है, एडवर्ड सिंड्रोम जो होता है खाली 18वां जोड़ा गुणसूत्र लेता है और उसमें एक बढ़ जाता है, तो 46 प्लस 47 यानी कि असामान्य गुणसूत्र हो गया। 18वें जोड़े गुणसूत्र में एकाधी सूत्रता यानी कि एक गुणसूत्र उसमें बढ़ जाता है, तब वो असामान्य हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं, क्या हो गया? उसको एडवर्ड सिंड्रोम हो गया। ठीक है, एडवर्ड सिंड्रोम हो गया। 18वें जोड़े गुणसूत्र जैसे हमको यक्स यक्स चाहिए, लेकिन उसमें एक यक्स और मिल गया, तो क्या बन गया? यक्स 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 बन गया। यक्स यक्स हमको चाहिए, उसमें एक वाई मिल गया, तो क्या बन गया? एक्स एक्स वाई मिल गया। और ये किस जोड़े गुणसूत्र में हो रहा है? ये हो रहा है बेटा 18वें जोड़े गुणसूत्र में। याद रखना, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट टिप्स यही है। 18वां जोड़ा और कुछ नहीं है, मेन चीज़ यही है। 18वें जोड़े गुणसूत्र में सब चीज़ें हो रही हैं और सारे गुणसूत्र नॉर्मल हैं, सिर्फ 18 जोड़े गुणसूत्र में हो रहा है, इस वजह से। चलें अब इसका लक्षण देखते हैं। इसमें गर्दन छोटी होती है, गर्दन छोटी होती है, लक्षण डालो, इसको याद कर लेना। ठीक है, एग्जाम का ना बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये सब सिंड्रोम। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि बताओ एडवर्ड सिंड्रोम में कितने जोड़े गुणसूत्र की कमी के कारण होता है? 18, 20, 22, कंफ्यूज? याद रहेगा ना, याद रहेगा ना, 18वें में। ठीक है, गर्दन छोटी होती है, अंगूठा चपटा होता है। अब कुछ लोग तो अंगूठा अपना पी के उसको चपटा डालते हैं। और क्या होता है, जो नाक होती है ना वो चोंच के समान होती है, जो है ना, इसमें जो नाक होती है वो चोंच के समान। अगर तुम कहीं पर जा रहे हो और किसी बंदे की नाक तुमको चोंच के समान मिल गई है ना, किसके समान? चोंच के समान ऐसे निकली हुई, सामान लेना, उसको क्या है? एडवर्ड सिंड्रोम है। याद रखना। ठीक है, बायोलॉजी वाले हो यही तो समझोगे, और तो कुछ समझोगे नहीं, क्या कुछ समझ जाओगे? नहीं। इसमें कान लंबे हो जाते हैं, जिसके कान लंबे हैं, ये देखने को मिलता है सामान्यतः लड़कियों में, उनके कान लंबे हो जाता करते हैं थोड़ा सा ना, कभी कभार होते हैं ना हाँ, लड़कियों के कान लंबे हुआ करते हैं, कभी कभार होते हैं, जितना भी नहीं, ठीक ठाक है ना, कहना मत किसी से, है ना। वैसे लेक्चर में कोई देखता नहीं हमारा बीच में, शुरू का लेक्चर लोग देख लेते, अगर शुरू में कुछ बोल दिए ना तो दोबारा से पता चले कॉल आ गया, हेलो क्या बोल रहे थे, हैं, बहुत लोग फ़ोन कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लीजिए एडवर्ड सिंड्रोम। अब बचा लास्ट सिंड्रोम आपका। ठीक है, नोट कर लिए, मिटा दें इसको। चलिए मिटाते हैं इसको हम लोग। चलें अब हम लोग चलते हैं बेटा इसके आगे। अंतिम है पटाऊ सिंड्रोम। वाह बेटा वाह, क्या बात है पटाऊ पटाऊ सिंड्रोम। अगर इसमें से लड़कियां पटती होती ना तो आधे लड़के इसको अभी ऑर्डर कर देते, पूछते सर कहाँ से मिलता है ये? फ्लिपकार्ट से, अमेजॉन से, है ना, और किधर से, हम तुरंत ऑर्डर कर रहे हैं। इसमें बेटा ऐसा कुछ भी नहीं होता है पटाऊ सिंड्रोम में, ये बड़ा दिक्कत वाला सिंड्रोम है ना। पटाऊ सिंड्रोम में क्या होता है कि 13वें जोड़ी गुणसूत्र में एकाधी सूत्रता के कारण, याद रखना, पटाऊ सिंड्रोम में 13वें जोड़ी गुणसूत्र में, 13वें जोड़ी गुणसूत्रों में एकाधी सूत्रता के कारण। एकाधी सूत्रता क्या होता है? यानी कि एक गुणसूत्र बढ़ गए, एकाधी मतलब एक गुणसूत्र और उसमें ऐड हो गया, एक गुणसूत्र उसमें और बढ़ गया, उसको बोलते हैं एकाधी सूत्रता। 13वें जोड़े गुणसूत्र में हमको चाहिए एक्स गुणसूत्र, लेकिन इसके साथ एक्स और मिल गया, क्या बन गया? एक्स बन गया। 13वें जोड़ी गुणसूत्र में चाहिए केवल एक्स वाई गुणसूत्र, लेकिन एक वाई और मिल गया, एक्स वाई बन गया। बताओ ये असामान्य है कि नहीं? हमको केवल इतना चाहिए था, लेकिन इसमें एक और ऐड हो गया,
कौन सा जोड़े गुणसूत्र में? 13वें जोड़े गुणसूत्र में। ये देखो 13वें जोड़े गुणसूत्र में, बाकी सारे गुणसूत्र 23 जोड़े गुणसूत्र नॉर्मल है, केवल 13वें जोड़े गुणसूत्र में थोड़ा सा डिफेक्ट हो गया। थोड़ा सा डिफेक्ट के कारण देखना पूरी शरीर कैसे डिफेक्टेड हो जाती है, ये देखना। केवल 13वें जोड़ी गुणसूत्र में थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफेक्ट हुआ है। अब इसके लक्षण क्या आएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है लक्षण। हेडिंग डालो, अब लिखो लक्षण। इसमें क्या होता है कि बच्चे गर्भ में ही मर जाते हैं। अगर ये सिंड्रोम हो गया तो क्या होगा? बच्चे गर्भ में ही मर जाते हैं। सोचो, मतलब एक छोटे से क्रोमोसोम के बिल्कुल छोटा सा डिफेक्ट होने के कारण मौत हो जाती है। सोचो, इतनी बॉडी फिजियोलॉजी हमारी चल रही, कितनी अजीब लेवल से चल रही है, कितना मतलब रिसर्चेबल, कितना मतलब जो है ना ईश्वर अल्लाह है ना, जो मतलब जिसने भी बनाया है, बताते हैं ना ये बनाया वो, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, बनाया यही सब है, बायोलॉजी पूरा बनाया है, क्रोमोसोम, कोशिका, ये वो सब चीज़ें बनाई हैं। ऐसे कोई नहीं बनाया, भगवान आके बना दिए हमका, कोई नहीं बनाया, है ना। लोग बोलते हैं ना कि बोलेंगे सबसे पहले इस पृथ्वी में कौन आया, तो उधर एक है ना मुस्लिमों में एक होता है कि बोलेंगे एक कोई औरत का नाम बताते हैं, वही आई, फिर वही खूब बच्चे पैदा की ढेर सारे, तो बहुत ढेर सारे पूरी पृथ्वी में बच्चे हो गए। ऐसा नहीं है ना कि कोई मतलब कोई छोड़ गया, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं मतलब उसमें नहीं जा रहा हूँ आप लोगों के धर्म में, है ना, ऐसा नहीं जा रहा हूँ कि मैं आपके धर्म में जा रहा हूँ बर्बाद कह रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं बोला जाता उसमें। एक हमारे दोस्त है मुस्लिम ही, वो ऐसे कुछ बताया करता था कि यहाँ पे पहले क्या हलाला नहीं यार, वो कुछ बताया था, कोई लेडीज़ का नाम लिया था मुस्लिम में, बोला था वो आई, फिर वो बहुत ढेर सारे बच्चे पैदा की, सब हम लोग बोलेगा उसी के बच्चे हैं, हम लोग उसी के बच्चे होंगे। यार गजब के आदमी तो लोग, इतना पढ़ने के बावजूद भी सब ऐसी बातें करते हो, है ना। इधर भी कुछ लोग बोलते हैं कि है ना कि सबसे पहले भगवान आए थे, फिर वो बच्चे पैदा किए, खूब बच्चे पैदा, खूब। ऐसा थोड़ी, इतना समय थोड़ी किसी के पास तक आगे यहाँ बच्चे पैदा करें जब जाके पृथ्वी में जनसंख्या बढ़े, है ना, ऐसे कुछ नहीं था यहाँ पे, ठीक है। चलिए, पटाऊ सिंड्रोम का एक लक्षण है कि अगर बाई चांस ये बच्चा जन्म ले लेता है तो जन्म लेने के 1 साल बाद ये मर जाएगा। जन्म लेने के 1 वर्ष बाद भी इसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर ये बाई चांस इसके है ना माँ के पेट से, ये गर्भ से बच्चा जन्म ले लेता है, बड़ा हो जाता है, तो क्या होगा, उसके तुरंत 1 साल के बाद, कितने साल के बाद? 1 साल के बाद, या उससे थोड़ा सा आगे होने के बाद, उससे थोड़ा सा आगे जब जाएगा उसके बाद उसकी मौत हो जाएगी। तो आज आप लोगों ने इतने सिंड्रोम्स के बारे में पढ़ा, नहीं समझ आया फिर से देखो इस वीडियो को, ठीक है। तो चलिए अब अगले वीडियोस का इंतजार करिए और इस वीडियो को ढेर सारा लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। और मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए आप नीचे चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, उधर आपको इंस्टाग्राम आईडी मिलेगी, सेकंड चैनल की टिप्स मिलेगी और बहुत ढेर सारे मोटिवेशनल वीडियोस की आप लोगों को लिंक मिलेगी। तो वहाँ पर जाकर के आप लोग देखिए। और हाँ, भाई अमन के साथ जुड़ने के लिए और इतना प्यार देने के लिए तहे दिल से आप लोगों को बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।